TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद उम्मीद दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दाखबलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, जून की 24 तारीख। फ़ीरन तुंतक यूनी आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। गम तो बहुत है, ज़्यादा है बप्पा, बहुत गम अभी तक है, तो आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए कामयाब कोर्स 10 है और एरो के वास्ते सर 10। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए ऑन लैदत है गोतु के पास सैस नीखन देर तक, डीजल पाइप नीखन तक तक और RBA के पास ऑन लैदत सैस इन फेर तक और डीजल पाइप नीखन तक तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और ये भी बता दें कि बरखस ब्लाइफन बे सोसाफो आनक्लोपन फॉरस्टोइन पकैतन, तो आप महसूस कर सकते हैं ना, ये साफ जाहिर है कि लोग कितना मुसीबत में हैं कि अभी तक लोग पकैत के उम्मीद करते हैं, सोसाफो के पास आकर पकैत के तलब करते हैं, मांग करते हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर काम होता है तो खरातस में सोसों में पकैत भी मिलता है, सोसों में बीमारी कोफित नीखनतिन भी आप जाकर ले सकते हैं। जिस तरह से लोग वहाँ पर रई में खड़े होकर न पकैत के वास्ते जाते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है कि लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार की जाती है। यहाँ पर रेडियो प्रोग्राम में भी लोग अभी तक तार करते हैं कि किस तरह से उन लोगों को पकैत मिलेगा। फिर खुरुंत फैरकोब इन ऑनजिक्र तैदन, यानी कि सब्ज़ी तरकारी का जो बिक्री की जाती है इस वक्त में, तो लोग बहुत हैरत में हैं, बहुत सोच फिक्र में हैं, क्योंकि ये वक्त है जहाँ पर लोग अच्छी तरह से अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं। ऑन ज़िक्र लोग बोलते हैं। और तस्वीर पर अगर आप देखेंगे तो कितना सब्ज़ी तरकारी कॉम्पॉमर वगैरह देखो, कितना ज़्यादा तादाद में लोग रखे हुए हैं और बिक्री कुछ नहीं होता है। एक आदमी बोला था एक बार कि मिस्किन मुतो वो मेर खां प्रोड्यूसरन, इसीलिए मेर प्रोड्यूसरन om die dingen te laten liggen en te laten verrotten, moet het zo gaan, moeten we daarvoor meer gaan produceren कि और प्रोड्यूसर करना चाहिए। भैया रे बप्पा, als u praat over meer produceren तो आपको भी चाहिए मार्क तलाश करने के लिए जहाँ पर ये ऑफसेट हो सके इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि लोग मेहनत मशक्क़त करते हैं। जो लोग खेती करते हैं भैया, हम बहुत इज्जत करते हैं उन लोगों को, बहुत मेहनत और लगन की काम होता है। बहरहाल कोऑर्डिनेटर पोस्ट बैकट्रैक वेगर dienstvoertuig in te zetten, कोऑर्डिनेटर पोस्ट जो है बैकट्रैक का, ये यहाँ जो dienstvoertuig है चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, कारोबार अच्छी तरह से करने के लिए। तो अब देखो जो कोऑर्डिनेटर है बप्पा, कोऑर्डिनेटर न जाने ये अपने दिमाग में कौन सी बात लाया कि ऐखनार है ना, वो नहीं चाहता dienstvoertuig। और अभी जब गड़बड़ी कार्रवाइयाँ वहाँ होगा तो सबसे पहले यही कोऑर्डिनेटर चिल्लाएगा कि लोग अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो उम्मीद किया जाता है कि लोग जो अगवाकार verantwoordelijken जो है इन बातों पर गौर करें। omstander red क्यूबान दी zelfmoord wilde plegen। अब देखो क्यूबान भैया यहाँ पर आया है कि और बढ़िया ज़िंदगी मिलेगा, तो देखो पता ना है कि बात क्या है। और ये क्यूबान न, इसको जो आसपास में लोग थे इनको बचाया, मगर 23 जून को ये क्यूबान कोशिश किया है एक रसरी अपने आंतों दरख्तन वक्त में रसरी गले में लगाकर, यानी कि खुदकुशी करने के लिए, और बे साइड के आसपास में bekende बार दस्ते साथ अब खहांगन बफराइत अजैन बनारस सिटीवासी। एक बार यहाँ पर ये आदमी अपने आप को तंग गया था, लेकिन लोग आसपास में देखा, इनको मदद दिया है और जल्दी से ये रस्सी जो है काटा एक कटलिस से लेकर, और इस तरह से एक क्यूबान को ये लोग बचा लिया है। सिपाही खैर फ्लाइट का इनको स्काकल किया गया, मतलब यह इतला की गई और इस आदमी को बिरो पर ले जाया गया है। तो पता चला है कि आदमी को जो संबंध है, संबंध परिवार के संबंध, या तो जिससे ये संबंध रखता है या इनका जो साथी, जीवन साथी है, इससे कुछ मुसीबत है। और ये सबब है कि आदमी कोशिश किया है अपने आप को ज़िंदगी से मिटाने के लिए, और इनको psikiatरी से behandeling के वास्ते बखलाइदिंग के लिए ये क्यूबान को उन लोगों को हवाले कर दिया गया है।
और उसके बाद इस आदमी को रिहाई कर दिया। दी हम ही फलातन न, ये आदमी का जो औरत इनको छोड़कर चला गया, पता नहीं कि कहाँ पर। अब ये सबब है कि आदमी कोशिश किया अपने आप को यानी कि मिटा देने के लिए। सिपाही न तो इस समस्या को छानबीन कर रहा है और देखो अब क्या होता है। verkeersdoden genoteerd tijdens लॉकडाउन। verkeersdoden लॉकडाउन है, फिर भी लोग बात नहीं मानते हैं। तो देखो सिपाही निकेरी का सोमवार 22 तारीख को रात की वक्त में करीबन 8 बजे खबर मिला। आरेडिंग हुआ ज़बरदस्त आने, जहाँ पर एक आदमी का मृत्यु हुआ न वेलहेल्मिना स्त्रात आका दुर्गा शौ स्त्रात के कोने पर निकेरी में। और आरेडिंग हुआ 2 मोटर गाड़ी 65 साल का रेयन ईश्वर दत्त, और ये वेलहेल्मिना स्त्रात से आ रहा था। फोरंग नहीं दिया भैया, न जाने कहाँ नज़र था, दिमाग कहाँ था, न ख्याल कहाँ था, फोरंग नहीं दिया। और तो बस तो इधर SA जो है आका दुर्गा शौस्त्रात से आ रहा था, वहाँ फोरंग है भैया, तो इनको फोरंग नहीं। फताला आरेडिंग और ईश्वर दत्त रागतफन एरंस्त खवोंत, इतना चोट इनको आया कि वहीं पर ये बेचारा दम तोड़ दिया है। इस परिवार को शोक संवेदना हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और ये लोग सोचते हैं het vermoeden bestaat dat deze bestuurder gezien de tijd van de aanrijding probeerde snel। हाँ, तो यही होता है कि आपको घर पर उस वक्त में हो जाना चाहिए, तो लोग आखिरी दम तक इंतज़ार करते हैं और जल्दबाजी में ना जितना खास है सब दबा देते हैं ना, तो यही सबब है। और इस आदमी को इसके साथ 23 लोगों का यातायात यानी कि फरकेर में मृत्यु हो चला है। और इस आदमी जो आरेडिंग किया सिपाही छानबीन कर रहा है। मैंने बताया कोऑर्डिनेटर ये नहीं चाहता है यानी कि 20 फोर्थ इन लोगों को देने के लिए यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होता बैकट्रैक की तरफ निगरानी करने के लिए यानी देखभाल करने के, बहुत अफसोस की बात है। क्यूबान आन खौदन तरजाक दिस्ताल, अब देखो क्यूबान यहाँ आए अच्छा ज़िंदगी के लिए, कुछ कारोबार नहीं होता, काम धंधा नहीं, तो अब चोर बन गए हैं, चोरी करते हैं। खैर सुरैत का सिपाही को क्यूबान मैरफिन एयर को पकड़ कर बंद किया है। इनको तलाश किया पहले क्योंकि ये आदमी चोरी किया मोबाइल टेलीफोन, और एक आदमी जो इसको देखा है मोबाइल टेलीफोन लेते हुए, तो ब्रोंफिट्स के सादल पर ये रखा हुआ था है मोबाइल टेलीफोन फन ऑन है ज़ादल फन ब्रोंफिट्स वह नाम। हाँ, एक सादल के नीचे से ये मोबाइल टेलीफोन लिया। एक आदमी देखा एक खनार उस वक्त में फुटबॉल खेल रहा था और लॉकडाउन के सबब से नहीं अच्छे से देख पाया, और इस आदमी को पीछा ने सिपाही को इतला किया। सिपाही इस आदमी को तलाश किया, तलाश करने को ये मिला और ये आदमी को पकड़कर सिपाही बंद किया है। फेसर्स वेल न्यू एलान बे एल्फी, तो जो मच्छर मरवा लोग हैं कलेक्टिव जो है, ये लोग आपस में संबंध होकर इकट्ठा होकर सरकार से ये मांग किए हैं नवा leiderschap जो आने वाले हैं ministerie van RVV jarenlang is er sprake geweest van neopotisme en vriendjespolitiek। बोले अच्छी तरह से यहाँ पर vriendjespolitiek आप जानते हैं कि सूरत देख देख के लोगों को मदद दिया गया। ये लोग नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इन लोगों का जितना मांग है और मुसीबत है वो हल किया जाए इस सेक्टर के लिए। और ख़ास तौर पे जो जिस तरह से मछली की कारोबार होता है, तो ये लोग चाहते हैं मिनिस्ट्री एलफीफी आने वाले जो रखेर पीरियड रहेगा, इस रखेरिंग नया रखेरिंग के, तो ये चाहते हैं कि ये काम इन लोगों को ठीक हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी बता दें कोरोना मार्क ओक फॉर फाई जाकन मुलकर, और कौन ये बात बता रहा, दयानंद द्वारका बता रहा दकबला सूरीनाम को कि फाई आप जानते हैं बकोफ बदराइफ निकेरी का BABN जो है न स्थान पर जाकन बकोफ बदराइफ फाई फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो है, तो स्विट्जरलैंड कोरोना की सबब से यहाँ पर बहुत भारी मुसीबत है। ये भैया सभी को तो ऊपर मुसीबत है, भैया दयानंद भी बता रहा इतना मुसीबत कि वहाँ पर कारोबार कुछ नहीं हो पाते हैं, बहुत मुसीबत है लोगों के लिए, न आमदनी है, न पैसा है, न खर्चा, न खाना है, न तो प्रॉब्लम जो मुसीबत यहाँ है बदराइफ का, तो ये लोग बहुत मुसीबत के हालात में हैं। और बल्कि से यूनिफैक में नॉर्थ जोन फरत्रकन बल्कि जो लोग की हाथ में ये बदराइफ का कारोबार था, आप तो जानते हैं, ये भैया दयानंद बता रहा कि वो लोग चुप्पे से भाग गया, पता नहीं कहा है। आसो प्रातन ओफर फाई दन प्रातन ओफर यारिकाबा निकेरी, जब फाई की बात होता है तो ये दोनों बदराइफ जो यारिकाबा और निकेरी में दोनों की बात होता है। तो अब देखो ये लोग कोशिश कर रहा है jammer dat we nu de situatie met corona, want dat verhindert ons bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen। बोले अब कोफत
कोरोना के सबब से हम लोग चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है न, तो बहुत अफसोस की बात है ये भी। और भैया देखो किस तरह से कारोबार आगे चलेगा, उम्मीद किया जाता है कि ये कम हो और लोग को मौका मिले अपना कारोबार फिर करने के लिए। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं तो बप्पा वहीं छोड़ देना। आप हर एक को आज के लिए रीखी सर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।